दोस्तों आईपीएल के मिनी ऑक्शन में जो नीलामी हुई है क्रिकेटरों की, उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम आए हैं जो एहसास करा रहे हैं कि भारत में क्रिकेट में कितना टैलेंट है। ऐसे ही एक नाम है समीर रिजवी का। समीर रिजवी मेरठ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के एक शहर से, जहां मेरी भी ज्यादातर एजुकेशन मेरठ से ही हुई है, तो मेरे को भी वहां से बड़ा लगाव है। समीर रिजवी अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी है। समीर की नीलामी 20 लाख के बेस प्राइस से शुरू हुई। चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच समीर को खरीदने को लेकर एक दूसरे से बेहतर बोली लगाने की होड़ शुरू हो गई। ये दौड़ जब तक फिनिशिंग लाइन को छूती तब तक 20 लाख की नीलामी 8.40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग ने समीर को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल नीलामी से पहले समीर यूपी टी20 लीग में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए थे। इस लीग में समीर ने 10 मैचों में 50 से ज्यादा की औसत से 455 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी समीर के नाम दर्ज हुआ। 20 साल के समीर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। यूपी टी20 लीग में समीर ने कानपुर सुपरस्टार्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़े थे। इस लीग में समीर ने 2 शतक जड़े थे और फाइनल मुकाबले में 50 गेंदों में 84 रन जड़े थे। इस पारी की बदौलत भी समीर की टीम टूर्नामेंट जीतने में सफल रही थी। अंडर 23 में भी राजस्थान के खिलाफ समीर ने वनडे मैच में 65 गेंदों में शानदार 91 रन बनाए थे। समीर के मामा तनकीब अख्तर भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर उनका सपना ये पूरा नहीं हो सका, तो भांजे के खेल में वो अपने ख्वाब बुनने लगे। ये होता है दोस्तों, जब आप खुद अपने सपने किसी तरह से पूरे नहीं कर पाते तो वो अपनों में देखने लगते हैं। उनके मामू जो हैं समीर के, वो कहते हैं, समीर कहते हैं उनके बारे में कि मामू हमेशा मेरे साथ रहे। बीते 14 सालों में मुझे वो 14 दिन भी याद नहीं आते हैं जब मामू मेरे साथ मैदान पर ना रहे। समीर के पिता हसीन रिजवी ने अपने साले तनकीब, यानी जो जिन मामू की बात कर रहे हैं, तनकीब का घर में आना बंद करवा दिया था। वजह, तनकीब ने समीर में एक क्रिकेटर बनने की काबिलियत देख ली थी और वो चाहते थे कि समीर भारत के लिए खेले। और जो समीर के पिताजी थे वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ अच्छा करे, कुछ पढ़ लिख के और कुछ चीजों में आगे बढ़े, कोई नौकरी करे अच्छी और परिवार के लिए कुछ अच्छा करे। मंगलवार को ही नीलामी में तनकीब के ख्वाबों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया था। रोहित शर्मा यानी इंडियन कैप्टन को अपना हीरो मानने वाले समीर बताते हैं कि मेरे मामू को मुझसे ज्यादा यकीन था। मेरे मामू ने मुझे जबरदस्ती बैठाया और नीलामी दिखवाई। मैं देखना नहीं चाहता था, पर उन्होंने दिखवाया। खुश हूं कि मैं देख पाया, और आज जो मैं खुश दिखाई दे रहा हूं इसकी वजह मेरे मामू हैं। समीर के मामू तनकीब कहते हैं, इतना पैसा इस उम्र में थोड़ा डर लग रहा है मुझे। कोच के तौर पर मेरा रोल खत्म हुआ, अब उसे और बेहतर कोच मिलेंगे। मेरा काम बस अब यही है कि वो जमीन से जुड़ा रहा। ये एक मुश्किल काम होने वाला है। दोस्तों, ये किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है जब वो बिल्कुल निचले स्तर से उठकर और बहुत पैसा देखता है अपनी जिंदगी में। तो बहुत सारे क्रिकेटर उस पैसे, उस चकाचौंध में बह जाते हैं और अपने जो उनका मुख्य उद्देश्य है उससे हट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं। आप जब जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के जो कोच हैं आचरेकर, जब उनसे पूछते थे ना कि आपका दोनों जो शिष्य हैं उनमें बेस्ट कौन सा है, तो आचरेकर कहते थे, वो हमेशा कांबली का नाम लेते थे कि कांबली बेस्ट है, सचिन से बेस्ट है कांबली। सोचिए, कांबली वो प्लेयर था जो अपने कैरियर के पहले ही मैचों में डबल डबल शतक मारे थे। सचिन ने तो बहुत दिन बाद मारे थे। तो उनके कोच आचरेकर हमेशा सचिन से बेटर मानते थे विनोद कांबली को। लेकिन कांबली सचिन नहीं बन सके,
क्योंकि उनका समर्पण क्रिकेटर की बजाय दूसरी जगह हो गया। अगर आप में कितना ही टैलेंट हो, लेकिन उस टैलेंट के प्रति आप समर्पित नहीं है, उसे बनाए रखने के प्रति आप समर्पित नहीं है, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस तक सचिन पहुंचे। कोई सचिन ऐसे नहीं बन जाता। विराट कोहली को ले लीजिए। विराट कोहली दिल्ली का लड़का, एक दिल्ली का एक बिगड़ा हुआ लड़का जिसे कह सकते हैं, पार्टियों में जाना, दारू सारू सारी चीजें। आज विराट कोहली को देखिए किस मुकाम पर पहुंचा है। आज विराट कोहली पार्टी नहीं करते। आज विराट कोहली दारू, सिगरेट, कोई चीज, कोई धूम्रपान नहीं, जहां तक कि उन्होंने नॉनवेज तक खाना छोड़ दिया है। एक समर्पित क्रिकेटर हो गया है वो बंदा जो हमेशा पार्टियों का दीवाना रहता था क्रिकेट के लिए। आज वो उस लेवल पर पहुंचा है, क्रिकेट के टॉप लेवल पर पहुंचा है। कौन दिखता है उसके सामने आज? कोई नहीं दिखता आपको। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण है, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया क्रिकेट के लिए। ऐसा ही समीर रिजवी के मामू कह रहे हैं कि अगर समीर ने अपने आप को संभाल लिया तो वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा, और ये सच्चाई है। और ये सभी सभी पर लागू होती है, नॉट ओनली क्रिकेटर, सभी पर लागू होती है कि जो युवा होते हैं, अगर वो चकाचौंध में ना फंस के अपने मार्ग पर आगे चलते रहे तो वो बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है कि कितना पैसा है। समीर जैसे खिलाड़ी को, जिसने बेचारे ने कभी 8 लाख रुपए तक नहीं देखे होंगे, उसे एकदम से 800 यानी कि 850 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप सोचिए, तो इतना पैसा एकदम से आएगा तो वो एकदम से ना उस चकाचौंध में बह जाएगा। वो उसके बारे में ही सोचने लगेगा कि इस पैसे का क्या करूं और इसके जरिए किस तरह से मैं क्या क्या चीजें करूं। अगर वो नहीं संभला तो वो अपने जो मुख्य रास्ता है उससे भटक जाएगा। और क्रिकेटर बहुत सारे भटकते रहे हैं, हमने भटकते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर रहे जिन्होंने इतना टैलेंट होने के बावजूद वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे, एक अच्छे लेवल तक भी नहीं पहुंचे, जहां तक कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। और रिप्रेजेंट कर पाए तो वो फिर भी अपने आप को नहीं सुधार पाए, तो वो फिर कहां चले गए कुछ पता नहीं।